समन्स की बारी आ रही है, बात हो रही है तो आपको बताते चले कि एक और लीडर के नाम भी समन चला गया है। साबिक वजीर आला और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर बडगाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से समन चला गया है और समन में 31 मई को चंडीगढ़ ऑफिस के अंदर सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए कहा दिया गया है। 31 मई को चंडीगढ़ के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पेशी होगी और यह पेशी 113 करोड़ रुपया जो एम्बेजलमेंट है, जो खर्च है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर, और यह केस 2014-15 से सुर्खियों में है और मुख्तलिफ पड़ावों से होते होते सीबीआई तक आ गया था और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इसमें तहकीकात शुरू कर दी है और मनी लॉन्ड्रिंग केस इसको माना जा रहा है कि इसको उसके साथ लिंक किया जा रहा है और वहां से देखा जा रहा है। यही वजह है कि 31 तारीख को दोबारा से फारूक अब्दुल्ला की पेशी है। इससे पहले 2 बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हो चुके हैं, श्रीनगर के अंदर भी, चंडीगढ़ के अंदर भी। ताहम माना जा रहा है कि इस बार की पेशी थोड़ा सा हटके है क्योंकि काफी कुछ चीजें आगे बढ़ चुकी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है, पॉलिटिकल रिएक्शन भी देखेंगे और क्या कुछ और खेल और खिलाड़ी के अंदर चल रहा है, क्योंकि खेल ईडी का है और कानून का है और दूसरी तरफ से खिलाड़ी फारूक अब्दुल्ला भी है, कहां की ओर वो चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। साल 2019-20 की बात करें या साल 2014-15 की बात करें, इस केस ने काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी स्टेटमेंट देख रहा था जो इसे किसी और अंदाज में लेकर कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेनिडेटा है। तो अभी क्या कुछ रिएक्शन खिलाड़ियों की तरफ से है, क्या कोई रिएक्शन क्रिकेट एसोसिएशन ने दिया है और क्या फारूक अब्दुल्ला पेश होंगे, इस तरीके की कोई वजाहती बयान उनकी तरफ से सामने आया है? देखिए गौरव, ये अभी तक कोई भी उनका वजाहती बयान पेश होने के हवाले से नहीं आया है, लेकिन इस जो समन जारी हुआ है कल शाम को जो उन्हें समन दिया गया, इस हवाले से उनका जो रिएक्शन है, पॉलिटिकल रिएक्शन है, वो उन्होंने दिया है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरह से ये हो रहा है। और जहां सुबह सुबह ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर ने बताया था कि ये गुपकार अलायंस को कमजोर करने की कड़ी है, कोशिश है, वहीं अभी नमाज, आज जुमे का दिन था तो नमाज के मौके पर बहुत से सियासी शख्सियात से मुलाकात हुई नमाज के बाद। तो जब उनसे साफ जाहिर है, जब जर्नलिस्ट या किसी पॉलिटिशियन से मिलता है तो करंट इशू पे ही बात करता है। तो इसी करंट इशू पे जब बात की जा रही थी तो सब यही कह रहे थे कि चुनाव है इस साल, गुजरात में है, राजस्थान में, तो कुछ न कुछ बॉयल रखने के लिए रखना ही चाहिए। तो कश्मीर बिकता ज्यादा है बहुत पूरे देश में, तो इसलिए कश्मीर की कोई न कोई कड़ी मिलाई रखनी चाहिए थी। कुछ बड़ी सियासी शख्सियत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है वो सारे को बता रहे थे कि ये पॉलिटिकल इशू है, ये कुछ और नहीं है, ये सियासत खेली जा रही है और कश्मीरियों को सामने जो अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस इल्जाम लगाती रही है कि कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया, तो उसी लेबोरेटरी से एक नया है। लेकिन साफ जाहिर है अब 31 मई को चंडीगढ़ जब फारूक अब्दुल्ला जाएंगे, क्योंकि माना यही जा रहा है कि वो वहां पे जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है और ये आज ये का मामला जरा ज्यादा ही संगीन है जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वार्टर से खबरें निकल के आ रही हैं। तो जब ये 31 को वहां जाएंगे तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि फारूक साहब जब क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे तब से यह मामला सामने आया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने टेक कवर किया तो इस पर एफआईआर लग गई, फिर आगे मामला चला गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट के अंदर मामला आगे बढ़ते बढ़ते सीबीआई तक आ गया, सीबीआई का एक और एंगल ईडी के पास चला गया है। तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें सियासत कहां पर है? क्योंकि एहसान मिर्जा साहब तो फारूक साहब के राइट हैंड है, वो तो काफी कुछ बता चुके हैं बहुत पहले भी और आज भी उनके स्टेटमेंट्स मौजूद है मीडिया के अंदर। देखिए, एहसान मिर्जा हो या गोनी हो, सभी कभी फारूक अब्दुल्ला के काफी क्लोज माने जाते थे, लेकिन बाद में ये असलम गोनी थे जिन्होंने ये केस जो है सरकार तक पहुंचाया था और उसमें बताया था कि 116 करोड़ रुपए आए थे, उसमें से इतना उधर हुआ, बाकी 84 करोड़ जो है 94 करोड़ रुपया वो उधर है। और बाद में जो सलीम जो क्रिकेट एसोसिएशन के थे उन्होंने भी, जो ट्रेजरर से लेकर दूसरे जो जनरल सेक्रेटरी तक थे, उन्होंने इसके सारे खुलासे करते हुए जब अदालत तक पहुंचा तो अदालत ने इसका फैसला महफूज भी रखा था। और ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि ये तो अदालत में प्रोसेस चल रहा है और अदालत के बाद जब ये एक एजेंसी जो है उसको दिया गया फिर दूसरी एजेंसी को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी क्वार्टर जो ये कह रहे हैं कि ये सियासत है और बदले की सियासत, वो लोग इसको बदले की सियासत बता रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 31 को क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नजरें सब उसी की तरफ हैं और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि बड़ा सियासी ये से टर्न कोड भी हम कह सकते हैं या सियासी उथल पुथल भी हम इस 31 मई के उनकी वहां पेशी को कह सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला की समन पर गुफ्तगू हो रही थी।